Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बैंकिंग एंड फाइनेंस के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर जून मंथ। ये पार्ट 1 रहेगा ऑफ दिस वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, हम सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। ये वीडियोस ज़रूर देखा करो, ये बहुत ही लर्निंग के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने कोलैबोरेट किया है एक क्रेडिट स्कोर बिल्डर प्लेटफॉर्म जेड के साथ, ताकि फिक्स डिपॉजिट बैंक बेस्ड एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। तो वो है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, इनकी ब्रांच इंडिया में है, राइट। इन्होंने यहाँ पे ZET के साथ टाइप किया। इसमें बेसिकली क्या, आप एक्स अमाउंट की एक फिक्स डिपॉजिट करा दो, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा एंड उतने ही अमाउंट का आपका एक क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, जो कि फर्दर आप यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करो और फिर से रीफिल कर दो, एंड अगर रीफिल नहीं करोगे तो इंटरेस्ट लगता रहेगा, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने लॉन्च किया क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम को मई के महीने में, ताकि क्लाइमेट रिलेटेड डाटा गैप्स को एंड सस्टेनेबल फाइनेंस को प्रमोट किया जा सके। तो आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। ये जो नया सिस्टम लॉन्च किया गया है, ये क्लाइमेट चेंज से रिकॉग्नाइज करेगा एंड उससे जो फाइनेंशियल सिस्टम को हमारे रिस्क हो सकता है, उसको आइडेंटिफाई करके उसके सॉल्यूशंस प्रपोज करने का काम करेगा। नेक्स्ट, RBI डाटा, as per the RBI data in June, Dash accounted for the largest share of total bank deposits at 59.5% in FY25। तो सबसे ज़्यादा ये बैंक डिपॉजिट्स थे, अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ टोटल बैंक डिपॉजिट्स। क्या, तो टर्म डिपॉजिट सबसे ज़्यादा थे, जो थे 59.5% ऑफ द बैंक डिपॉजिट्स। फिर इसके बाद अगर हम देखें सेविंग डिपॉजिट्स, ये 29.1% आ जाते हैं। करंट डिपॉजिट्स देखें तो ये 9.8% पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने लॉन्च किया NRI फोकस सेविंग अकाउंट वेरिएंट्स एंड प्रीमियम डेबिट कार्ड्स इन जून 2025। तो आइडेंटिफाई करो उस पब्लिक सेक्टर बैंक को, कौन सा बैंक है, वो है इंडियन बैंक, राइट। इन्होंने रोल आउट किया है ये नया सेविंग अकाउंट वेरिएंट, जहां पर आप देखेंगे ये NRI सेविंग अकाउंट्स होगा, राइट। एंड इसमें जो फाइनेंशियल लाइफस्टाइल्स हैं, या फिर हम बोले जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं NRI की, उनको कैटर किया जाएगा यहाँ पे। फिर इसी के अलावा डेबिट कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं, IND एलीट, IND प्रीमियम एंड IND प्लस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द म्यूचुअल फंड कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला इंडेक्स फंड, जो ट्रैक करेगा BSE 1000 टोटल रिटर्न इंडेक्स को, राइट। ऑलमोस्ट 22 सेक्टर से यहाँ पर कंपनियां इसमें लिस्ट की जाएंगी एंड 94% ऑफ द जो कंपनीज लिस्टेड हैं इंडियन मार्केट में, उनको यहाँ पे लाया जाएगा। तो उस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया ये इंडिया का पहला इंडेक्स फंड ट्रैकिंग BSE 1000 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो क्या नाम लॉन्च किया गया है उसका, वो है कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो इसका नया नाम क्या है, ये है आपका ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, ये इसका नया नाम रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी वाइस, जिसको पहले हम ट्रांसफर वाइस के नाम से जानते थे। इनको रिसीव हुआ इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट इन विच कैटेगरी फॉर एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। देखो, एक्सपोर्ट आ गया, अगर एक्सपोर्ट ना होता तो सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर होते, लेकिन एक्सपोर्ट आ गया तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर हो गया कि ये इंडिया के साथ ही साथ एंड इंडिया से बाहर भी जो मर्चेंट्स हैं उनसे पैसा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द मर्चेंट, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द RBI सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर FY26 एज अनाउंस इन जून 2025। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट ऑप्शन सेकेंड, बिकॉज इन्होंने बोला कि कमिटी ने जो पॉलिसी रेपो रेट था उसको 45 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर दिया, नहीं 50 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करा गया था, एंड अभी हो गया 5.5 विद इमीडिएट इफेक्ट। नेक्स्ट,
In June, Dash launched the Environmental Social Governance Rating for listed companies with an aim to enhance the innovation in sustainable finance. तो किसके द्वारा? ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सस्टेनेबिलिटी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस रेटिंग को, राइट, फॉर लिस्टेड कंपनीज, ताकि वो दिखाएं कि वो कितना सोशली काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, गवर्नेंस के ऊपर काम क्या कर रहे हैं, जिससे एक कंपटीशन डेवलप होगा बिटवीन कंपनीज एंड और वो और अच्छा काम करते हुए यहाँ पर हमें दिखेंगे. नेक्स्ट, मेंशन द ई कॉमर्स कंपनी जिन्होंने एनबीएफसी का लाइसेंस रिसीव किया फ्रॉम आरबीआई इन जून, ऑथराइजिंग द कंपनी की अब लोन्स एंड क्रेडिट ऑफर्स कर सकते हैं कस्टमर्स को. ये डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, जैसे बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं पैसा, वो नहीं कर सकते. तो ये है फ्लिपकार्ट. तो मतलब अब ये लोन भी दे सकता है, क्रेडिट लाइन भी दे सकता है कस्टमर्स को. नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन विद विच एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने कोलैबोरेट किया टू अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एडवाइजरी प्रोग्राम जो अलाइन करता है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ एंड चेंजिंग रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस. तो ये है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक का ही आर्म रहेगा. मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया $100 मिलियन इन डेट फाइनेंसिंग फ्रॉम ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेबो बैंक एंड सोसाइटी जनरली टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन राजस्थान. एंड ये जो 300 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगेगा, कहाँ पर लगेगा? राजस्थान में लगेगा. तो ये है सेरेंटिका रिन्यूएबल्स. इन्होंने $100 मिलियन की ये डेट फाइनेंसिंग की है. कहाँ से? फ्रॉम रेबो बैंक एंड सोसाइटी जनरली. नेक्स्ट, इन जून सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू गवर्न द इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ द ESG डेट सिक्योरिटीज. व्हाट आर द टाइप ऑफ बॉन्ड्स दैट दिस फ्रेमवर्क स्पेशली गवर्न्स इन. तो ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड्स हैं बेसिकली किस तरीके के बॉन्ड्स में स्पेशलाइज करते हैं. तो ये सोशल बॉन्ड्स हैं, सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड्स हैं एंड सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स हैं. ये ग्रीन बॉन्ड्स नहीं है, ये मार्क करेंगे. इससे क्या होगा? इंडिया की जो ESG बॉन्ड मार्केट है, ESG डेट बॉन्ड मार्केट है, इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आता हुआ हमें दिखेगा. नेक्स्ट, मेंशन द फॉरेन बैंक जिन्होंने रिसेंटली दैट बिकेम द फर्स्ट टू लिस्ट द ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ 2.5 बिलियन श्रीलंकन रुपीज ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज एट जिफ्ट IFSC इन गांधीनगर गुजरात. तो कौन सा वो फॉरेन बैंक है जिन्होंने रिसेंटली वो पहला बैंक बना टू लिस्ट दीज ग्रीन बॉन्ड्स? तो वो है DFC एंड PLC. नेक्स्ट, एंड ये दोनों कोलंबो श्रीलंका बेस्ड बैंक हैं. नेक्स्ट, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ट्रैकिंग निफ्टी इंडिया इंटरनेट इंडेक्स, जिसका एम रहेगा कि इन्वेस्ट करें इन इंटरनेट फर्स्ट बिजनेसेस अक्रॉस सेक्टर्स जैसे ई-कॉमर्स, फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट्स. तो ये है ग्रो म्यूचुअल फंड, राइट. एंड ग्रो हम जानते हैं एक प्लेटफॉर्म है, इनकी एप्लीकेशन है एंड प्लेटफॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा इन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंजेस रिसीव्ड सेबीज अप्रूवल इन जून, ताकि मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च किया जा सके, जिससे सपोर्ट किया जा सके लॉन्ग टर्म पावर मार्केट रिफॉर्म्स को एंड प्रोवाइड हेजिंग टूल्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइस वॉलेटिलिटी. की जो प्राइस वॉलेटिलिटी होती है उसको रोकने के लिए हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लाया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. पूछा जा रहा है किस स्टॉक एक्सचेंज ने यहाँ पे सेबी का अप्रूवल मिला कि वो ये इलेक्ट्रिसिटी मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं. तो किसको ये अप्रूवल मिला है? ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया. मूविंग ऑन, मेंशन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिन्होंने रिसीव किया शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस फ्रॉम RBI. ये 50वें कोऑपरेटिव बैंक बन गए इंडिया में जिनको ये रिकॉग्निशन रिसीव हुआ. तो ये कौन सा है? ये है विश्वेश्वर सहकारी बैंक. नेक्स्ट, एंड ये पुणे महाराष्ट्र बेस्ड है. फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो दैट अब आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी जिन्होंने पे किया एक डिविडेंड ऑफ 8,076 करोड़ रुपीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर FY25 इन जून 2025. सो आइडेंटिफाई करो उस आइडेंटिटी को. कौन है वो आइडेंटिटी? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट. इन्होंने पे किया डिविडेंड ऑफ 8,076 करोड़ रुपीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, इन जून पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया इंडस्ट्री का पहला फुल्ली डिजिटल बिजनेस लोन ऐप 24/7 MSMEs के लिए, ताकि उनको इंस्टेंट क्रेडिट प्रोवाइड कराया जा सके अपने ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए. एंड स्टूडेंट्स, इंडिया बहुत हेविली बैट कर रहे हैं MSMEs पे, क्योंकि लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे जनरेट होती हुई हमें दिखती हैं फ्रॉम MSMEs. एंड ये MSME सेक्टर इंडिया से
इंडिया में ही नहीं बल्कि टारगेट है कि इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हम इन एमएसएमईज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट कर सकें, सेल कर सकें, जिससे जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ग्रो कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द डिजिटल प्लेटफॉर्म जिन्होंने कोलैबोरेट किया सीएसबी बैंक के साथ टू लॉन्च एज प्लस सीएसबी बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड को जून 2025 में, तो वो है जुपिटर मनी। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट ने रिसीव किया $109.97 मिलियन का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ताकि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर काम किया जा सके, वो है गुजरात। गुजरात एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बनना चाहता है एंड अगर आपको याद हो तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब है ऑफ सेमीकंडक्टर्स आल्सो, राइट। तो गुजरात में यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी तो लोगों को स्किलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उनको स्किल्ड होना पड़ेगा, तभी वो उन फैक्ट्रीज में उन इंडस्ट्रीज में जाके काम कर सकते हैं, राइट। हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेटअप कर देगी गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ पर एम्प्लॉय करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उन फैक्ट्रीज को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वो रन कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं आरबीआई, इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया अपना डेली ऑक्शन ऑफ वेरिएबल रेपो रेट, राइट। इससे क्या क्यों किया? क्योंकि जो लिक्विडिटी सरप्लस देखने को मिली हमें बैंकिंग सिस्टम में एक्सीडिंग 1% ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, तो इससे क्या हुआ, ये जो डेली वेरिएबल रेपो रेट होता था उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। जो 14 डे वेरिएबल रेपो रेट है वो ऑलरेडी चल रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी चल रहे हैं एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज ऑल्सो अप एंड रनिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द सोशल लोन फैसिलिटी जो रेज किया गया बाय क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इन जून 2025 थ्रू मल्टी करेंसी सिंडिकेटेड बोरोइंग अंडर आरबीआईज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रूल। तो टोटल अमाउंट ऑफ सोशल लोन फैसिलिटी जो रेज किया गया क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के द्वारा वो है $100 मिलियन का, ठीक है। टेक अ नोट ऑफ दिस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। एज पर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया जुलाई के महीने में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अमंग द टॉप 5 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स, तो वो कौन सी नहीं है, वो है लॉन्गडिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड ये सेकेंड एडिशन है ऑफ दिस रिपोर्ट जो रिलीज की गई। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये लॉन्गडिंग अरुणाचल प्रदेश इस लिस्ट में नहीं है टॉप 5 में। सबसे पहले पे आ जाता है हनाथियल ऑफ मिजोरम, दूसरी पे आ जाता है चंपाई ऑफ मिजोरम, ये भी सेकंड पोजीशन पर है। थर्ड पर आ जाता है गुमाती ऑफ त्रिपुरा, फोर्थ पर आ जाता है मोकोचुंग एंड फिफ्थ पर वेस्ट त्रिपुरा ऑफ त्रिपुरा। नेक्स्ट, नेम द स्टडी जो कि आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा लॉन्च की गई जुलाई के महीने में अंडर देयर लॉन्जेविटी इंडिया प्रोग्राम, जो क्रिएट कर रहे हैं इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डाटाबेस। तो एजिंग डाटाबेस बनाया जा रहा है कि क्या क्लिनिकल असेसमेंट्स हैं, कैसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, क्या अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये एक पूरा एजिंग डाटाबेस बनाया जा रहा है, जो कि इंडिया का पहला एजिंग डाटाबेस रहने वाला है। करेक्ट। पूछा जा रहा है नेम द स्टडी, उस स्टडी का नाम बताओ आईएससी के द्वारा जो लॉन्च किया गया, तो वो है भारत। भारत क्या है? बायोमेकर्स ऑफ हेल्दी एजिंग, रिलायंस, एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन स्टडी। एंड इस प्रोजेक्ट को हेड कौन कर रहे हैं? प्रोफेसर DK सैनी। नेक्स्ट, mention the organization with which Indian Navy signed an agreement on 8th of July for the implementation of National Maritime Domain Awareness Project to enhance maritime and coastal security। तो वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आएगी डाटा कलेक्शन के लिए, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा वेरियस मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स के साथ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2024 एडिशन ऑफ परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो कि रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जुलाई के महीने में, डैश स्टेट रैंक्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम तीसरी, छठी और 9वीं क्लास के लिए। तो पंजाब ने यहाँ पे टॉप किया है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में फॉर 3rd, 6th एंड 9th क्लास। एंड ये जो इवेल्युएशन था NCERT के द्वारा कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट ने कलेक्ट किया हाईएस्ट अमाउंट अंडर द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF फंड अमाउंटिंग टू 31,324 करोड़ रुपीज एज ऑफ जुलाई, जो होल्ड करते हैं लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मिनरल्स जैसे आयरन ओर, कोल, बॉक्साइट एंड क्रोमाइट, वो है ओडिशा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम प्लेटफॉर्म, राइट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा ऐड किया गया। तो कौन सा प्रोडक्ट इसमें से ऐड नहीं किया गया? 7 प्रोडक्ट्स में से वो कौन सा प्रोडक्ट है जो यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है? वो है ऑल्फेंसो मैंगो। बाकी सभी ऐड किए गए हैं। बाकी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, 2 वैरायटी है राइस की, जैसे मरचा एंड कतरनी राइस। मैंगो की वैरायटी है आपका जारडालू। फिर आ जाता है लीची की एक वैरायटी है शाही लीची।
पान की 2 वैरायटी है, मगाही पान एंड बनारसी पान। तो ये 7 प्रोडक्ट्स हो गए हैं जो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन्होंने रिलीज की 125 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन एंड 5 रुपये का पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क 125th बर्थ एनिवर्सरी। किन की? ये थी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की, न्यू दिल्ली में, राइट। एंड ये 125 रुपये का जो कमेमोरेटिव कॉइन है ये प्योर सिल्वर है, 99.9 प्योरिटी का सिल्वर रहेगा, 40 ग्राम का रहेगा एंड 44 मिलीमीटर इसका डायमीटर रहेगा। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द 11th एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक जो कि 8 से 10 जुलाई तक हुई एट द इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर इन न्यू दिल्ली। अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच सिटी डिड यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इन्होंने इनॉग्रेट किया VTU VRIF TCOE हब को एंड स्पोक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एट द रीजनल ऑफिस ऑफ विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इन जुलाई 2025। तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इनिशिएटिव का नाम बताओ जहां पर पहला रीजनल प्रोसेस लैब को लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन जुलाई इन बेंगलुरु कर्नाटका, ताकि एक नेटवर्क बनाया जा सके 20 से भी ज़्यादा लाख ट्राइबल ग्रासरूट फंक्शनरीज का फॉर एनहेंसिंग लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी। तो 20 लाख ट्राइबल इंडिविजुअल्स को एक साथ जोड़कर लास्ट माइल सर्विस तक जो ट्राइबल अफेयर्स के लिए या फिर हम बोले ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जो वेलफेयर सर्विसेज है वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके हैं, राइट। हर जगह जहां पे उनकी जरूरत है वहां तक वो पहुंच सके, ये लॉन्च किया गया। तो उस इनिशिएटिव का नाम बताओ। ये है आदि कर्मयोगी अभियान, राइट। एंड इसी के अंडर यहाँ पे ये रीजनल प्रोसेस लैब सेटअप की गई ऑफ आदि कर्मयोगी अभियान। नेक्स्ट, अगर हम बात करें आदि कर्मयोगी प्रोग्राम, लास्ट मंथ जून के महीने में 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, ISO स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन अवॉर्डेड बाय, मेंशन द ISO सर्टिफिकेशन अवॉर्डेड बाय BIS टू अर्थुनकुल पुलिस स्टेशन इन केरला इन जुलाई, मेकिंग इट द फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया जिनको रिसीवर सच रिकॉग्निशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो पूछा जा रहा है उस ISO सर्टिफिकेशन का नाम बताओ, वो है ISO 9001 2015। ये जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है 2 ऑडिट स्टेज से होती है, जिसमें एसेस रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी प्रोसेस एंड मॉडर्न कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला एवर डिमांड इंसेंटिव स्कीम अंडर द PME ड्राइव इनिशिएटिव। किसके लिए? इलेक्ट्रिक बसेस के लिए इसको यहाँ पे लॉन्च, इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है, जो कि प्रमोट करेगा क्लीन मोबिलिटी इन द कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर। नेक्स्ट, किसके लिए? क्लीन ट्रक्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द स्कीम जो कि लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा इन जुलाई टू एंगेज स्टूडेंट वॉलंटियर्स एज डिजिटल एम्बेसडर्स। यहाँ पे डिजिटल एम्बेसडर्स बनाने की बात की गई, राइट। जिससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से बढ़कर जो यूथ्स हैं वो इनिशिएटिव लेंगे एंड जो डिजिटल सेफ्टी है, साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन है, उसके बारे में यहाँ पे लोगों को जागरूक करते हुए दिखेंगे। तो ये डिजिटल एम्बेसडर बनाए गए। पूछा जा रहा है नेम दैट स्कीम, किस स्कीम के अंडर? संचार मित्रा स्कीम के अंडर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ जुलाई में रिलीज की गई, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ इनकम इक्वालिटी बेस्ड ऑन द जिनी इंडेक्स ऑफ 22-23। तो इंडिया 4th पोजीशन पे आ जाता है इन द ग्लोबल, या फिर हम बोले 4th पोजीशन पे आ जाता है एज द मोस्ट इक्वल कंट्री। एंड जिनी इंडेक्स कितना है हमारा? जिनी स्कोर कितना है? जिनी इंडेक्स स्कोर 25.5। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर नेम उन 2 कंट्रीज का नाम बताओ जिन्होंने ज्वाइन किया न्यू डेवलपमेंट बैंक को एज अ बोरोइंग मेंबर अभी रिसेंटली। तो कौन सी हैं वो 2 कंट्री? कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। एंड इसका टोटल अब 11 नेशंस हो गए हैं इन NDB एज अ बोरोइंग मेंबर्स। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग PM नरेंद्र मोदीज विजिट टू 5 नेशन जो थे गाना, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नामीबिया। तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल सही रहेंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद आ जाते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पर ना एक क्वेश्चन में एक चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑनर किया गया था कुछ अवार्ड से, उन सभी अवार्ड्स को होमवर्क सेक्शन है ये आपका, नीचे कमेंट करके बताओ वो कौन से ऑनर्स थे। हर कंट्री के द्वारा कुछ ना कुछ से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 17th ब्रिक्स समिट जो कि 6 से 7 जुलाई तक हुई, रियो द जेनेरियो ब्राजील में हुई, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्राजील। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन सी है? तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंट्री जो कि 21वीं कंट्री बन गई जिसने ऑफिशियली ज्वाइन किया यूरोजोन को, मतलब अब वो यूरो करेंसी को यूज करेंगे। वो कौन सी कंट्री है? वो है बुल्गारिया। एंड ये 1 जनवरी 2026 से ये यूरो को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। बुल्गारिया की करेंसी थी बुल्गारियन लेव, अब उसको रिप्लेस कर देंगे। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी एंड स्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी इस रीजन में।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज 5 नेशन विजिट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। देखो यहाँ पे वो अवार्ड्स आ गए हैं, पीछे से भी देखना, लेकिन मेरे को सभी कंट्रीज के अवार्ड्स चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द साइट्स जिनको रिमूव किया गया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की लिस्ट से, जो कि है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट लिस्ट, राइट, जिसमें जो ये साइट्स पहले डेंजर में थी, राइट, इसको इस लिस्ट में डाला गया था, लेकिन अब इनका रिस्टोरेशन हुआ है तो अब ये डेंजर से बाहर है। तो ये कौन सी 3 साइट्स हैं? रेन फॉरेस्ट ऑफ द एटेस्टिनाना ऑफ मेडागास्कर, अबू मीना ऑफ इजिप्ट एंड ओल्ड टाउन ऑफ घादमेज ऑफ लीबिया। ये तीनों साइट्स हैं, इनको अभी रिमूव कर दिया गया, मतलब अब ये सेफ है, मतलब पहले डेंजर में थी, अब ये सेफ है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ओनली इंडियन ओरिजिन बिलियनर जो कि फीचर किया जिन्होंने टॉप 10 फॉर्ब्स की अमेरिकाज रिचेस्ट इमिग्रेंट 2025 की लिस्ट में, एंड ये 8th पोजीशन पे आए विद अ नेटवर्थ ऑफ $17.9 बिलियन। कौन है? ये हैं जे चौधरी, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ऑफ जेड स्केलर। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंपनी दैट इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 5 इन द टॉप 10 ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज फॉर 24-25 एज पर द 2024 इकोनॉमिक इंपैक्ट ट्रेंड रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इन कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड इकोनॉमीज इन अप्रैल 2025। तो वो है हमारी इंडिया। इंडिया इज नॉट इन द टॉप 5। यहाँ पर टॉप पर कौन है? यूएसए, फिर आ जाता है चाइना, देन जर्मनी, जापान, यूके, एंड फिर 8th पोजीशन पे है हमारा इंडिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलीज्ड अ टेक्निकल ब्रीफ टाइटल मैपिंग द एप्लीकेशन ऑफ एआई इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। मतलब यहाँ पे एआई का यूज होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन में, एआई को डाटा फेड किया जाएगा हमारे आयुष सेक्टर से रिलेटेड, जिससे वो बेटर आउटपुट दे सकेगा, रिसर्च वर्क इस पे बढ़ता हुआ देखेगा। तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक टेक्निकल ब्रीफ टाइट रिपोर्ट रिलीज की, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिनटेक नोट टाइटल ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन जुलाई। अगर यहाँ पर हम देखें ऑप्शन, तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा टू सऊदी अरेबिया इन जुलाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनीज साइंड अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद मादेन ऑफ सऊदी अरेबिया, ताकि 3.1 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ डायमोनियम फॉस्फेट डीएपी फर्टिलाइजर को सप्लाई किया जा सके फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो कौन है वो? वो कौन सी 3 कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पे मादेन के साथ टाइप किया? तो वो इंडियन पोटैश लिमिटेड, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड एंड कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, तीनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे ये एमओयू साइन किया गया। नेक्स्ट, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 11th एडिशन ऑफ द मेजर बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज तलिस्मान सेबर, जो कि कहाँ पर हुई, कहाँ पर हमें देखने को मिली? तो ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिली थी। ये 11th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। 23 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक की एक्सरसाइज हुई थी, 11th एडिशन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिसने जुलाई 2025 में अनवेल किया एक न्यू इंडेक्स जो कि है बीएसई इंश्योरेंस इंडेक्स, एंड बीएसई 1000 इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूंट से इसको लिया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं ये है एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी टू अचीव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $4 ट्रिलियन। तो वो है एनवीडिया कॉर्पोरेशन। बहुत तेजी से बढ़ी है ये स्टूडेंट्स ये कंपनी, एंड एकदम पैराबॉलिक इनकी ट्राजेक्टरी रही है अभी ग्रोथ में। एआई के आने से इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। एआई के सर्वर्स जहाँ पे रन हो या फिर एआई जहाँ पे रन होता है, उन सर्वर्स की डिमांड एनवीडिया कॉर्पोरेशन पूरी कर रही है, जिसकी बदौलत यह $4 ट्रिलियन कंपनी बन गई है, पहली पब्लिकली ट्रेडेड $4 ट्रिलियन कंपनी। सबको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। What name was officially given to the टाइगर कॉरिडोर एरिया जो कनेक्ट कर रहा है कवाल टाइगर रिजर्व को तेलंगाना में विद तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र? तो क्या नाम दिया गया था उसको? वो है कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। एंड करंटली अगर हम देखें 58 टाइगर रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में, एंड माधव नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, यही आपका 58 टाइगर रिजर्व है जो कि रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था मार्च 2025 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने लॉन्च किया बैटरी आधार इनिशिएटिव ड्यूरिंग द बैटरी समिट 2025 जो कि दिल्ली में हुई, जिसका एम रहेगा टू एनहेंस ट्रेसेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडियाज बैटरी इकोसिस्टम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बैटरी आधार इनिशिएटिव को लॉन्च किया? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड यहीं पे अगर हम देखें ये जो बैटरी आधार टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? टाटा एलेक्सी लिमिटेड, इनके द्वारा करा गया था,
राइट एंड जो ये यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी होगी जो कि बैटरी आधार है, इसका 16 डिजिट का ये एक डिजिटल आइडेंटिटी रहेगी। जैसे आधार कार्ड हमारा राइट 12 डिजिट का आधार कार्ड होता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे ये आपकी 16 डिजिट की आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया दैट बिकेम द 24th to achieve 100% railway electrification of their rail tracks as announced by Prime Minister नरेंद्र मोदी in May 2025। तो ये है गुजरात स्टेट, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव की गई है इनके द्वारा। फिर आ जाते हैं, मेंशन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वाज डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन इन मे बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज टू प्रोटेक्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड हंगूल डियर। तो हंगूल डियर को प्रिजर्व करने के लिए तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया है एज इको सेंसिटिव जोन। ये तराल सेंचुरी है कहाँ पर? ये है पहलगांव में। पहलगांव ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया तीसरा एडिशन ऑफ लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर फेस्टिवल, लेवेंडर बेसिकली फ्लावरिंग स्पीशीज होती है, राइट। काफ़ी अच्छे फ्लावर्स होते हैं। तो ये लेवेंडर फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है कहाँ पर? ये पूछा गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको ऑब्जर्व किया गया एंड इससे टूरिज्म यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा। इससे लेवेंडर के जो फ्लावर्स हैं इसको इकट्ठा कर कर यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि ये एक अरोमेटिक क्रॉप है। तो इससे कई सारे लोकल स्टार्टअप्स यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं। इस प्रोडक्ट को यूज़ करके वेरियस अदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि मार्केट में वो सेल कर सकेंगे। नेक्स्ट, ओडिशा गवर्नमेंट, इन्होंने लॉन्च किया कौन सा इनिशिएटिव फॉर फॉस्टरिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव अर्बन ग्रोथ भुवनेश्वर ओडिशा में। तो नाम क्या रहेगा उस इनिशिएटिव का? वो है अंकुर। अंकुर क्या है आपका? अंकुर है आपका अटल नेटवर्क ऑफ नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो कि आपकी सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव अर्बन ग्रोथ को प्रमोट करेगा। कहाँ पर? भुवनेश्वर ओडिशा में। नेक्स्ट आते हैं फिर, उस इवेंट का नाम बताओ जो कि इनॉग्रेट किया गया डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा 3 जून को एट इंडिया हैबिटेट सेंटर इन दिल्ली, जिसमें इंक्लूडेड था लॉन्च ऑफ लैंडमार्क बुक्स ऑन साइकिलिंग। तो इवेंट का नाम है अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है। यहाँ पे बात की गई है जेंडर एंड मोबिलिटी के ऊपर, क्लाइमेट रेजिलेंट सिटीज़ बनाने की बात की गई है एंड हम कैसे वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, क्लीन एयर प्रमोट कर सकते हैं, वाटर को प्रॉपर्ली सस्टेनेबली एंड अच्छे तरीके से हम लोगों तक पहुँचा सकें एंड इंक्लूसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर यहाँ पे बात की गई, राइट। तो ये है वो इनिशिएटिव अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव जो यहाँ पे लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया? राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को, पहली चीज़। दूसरी है ग्रीन अडॉप्शन स्कीम। तो ये दोनों लॉन्च किए गए जिसका एम है टू एनहेंस ग्रीन कवर एंड प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द स्टेट। तो क्या नाम रहेगा उस स्टेट गवर्नमेंट का? वो है हिमाचल प्रदेश। इनके द्वारा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना एंड ग्रीन अडॉप्शन स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। द एम यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि जो ग्रीन कवर है, हरियाली है, उसको बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात की गई, राइट। एंड जो बंजर जगह पैच ऑफ लैंड हो जाता है छोटा, वहाँ पर हम ग्रीनरी कर सकें, करेक्ट, जिससे एक अच्छा ब्यूटिफिकेशन भी होगा एज वेल एज एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच 2 वेटलैंड्स इन राजस्थान वर न्यूली डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स एज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव। तो वो 2 कौन से वेटलैंड हैं? वो हैं खिचियान एंड मैनार। एक चीज़ याद रखेंगे, मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसको बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ये बर्ड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज हमें देखने को मिलती है। एंड जो खिचियान वेटलैंड है ये लोकेटेड है नॉर्दर्न थार डेजर्ट में, करेक्ट। इन दोनों राजस्थान में, राजस्थान में 4 रामसर साइट्स हैं अब। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑब्जर्व स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 1st of May to 15th of May इन दिल्ली एंड स्वच्छता पखवाड़ा इसको कंडक्ट किया गया अंडर विच मिशन? तो ये आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंडर कंडक्ट कराया गया था स्वच्छता पखवाड़ा। एंड स्वच्छता पखवाड़ा को इनिशियली अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था, राइट, जहाँ पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ये साथ आती हैं एंड 2 वीक डेडिकेट करती हैं ताकि इंटेंसिव मतलब ज़ोरों शोरों से यहाँ पे क्लीनिनेस के ऊपर काम किया जा सके, सफाई के ऊपर काम किया जा सके। नेक्स्ट, किस स्टेट में इंडिया ने अचीव की 100% सक्सेस रेट इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट अंडर उल्लास नव भारत सशक्त कार्यक्रम इन जून 2025? तो किस स्टेट ने अचीव किया? ये है तमिलनाडु, राइट। नेक्स्ट, नेम द एप्लीकेशन एनहांस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 4th of June टू प्रोवाइड रियल टाइम वोटर टर्नआउट
अपडेट्स। तो ये है इलेक्शन कमीशन नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये लॉन्च अलाइन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कमिटमेंट, ताकि टाइमली पब्लिक कम्युनिकेशन हो सके, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है। एंड इवन अगर आपको याद हो तो पहली स्टेट बन गई है बिहार अभी, जो बात कर रहे हैं कि हम जो इलेक्शंस हैं वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, राइट। आप घर बैठे यहाँ पे इजीली मोबाइल फ़ोन से वोटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, एक हु लॉन्च द एक पेड माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव अलॉन्ग विद स्पेशल मॉड्यूल्स एंड ईको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, जो कि है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसका वेब पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया। इनिशिएटिव क्या है? एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव, मतलब एक पेड़ हमेशा अपनी मदर के लिए यहाँ पे हमें लगाना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट और बेटर हो सके, करेक्ट, ग्रीनरी बढ़ सके। तो पूछा जा रहा है कि ये वेब पोर्टल, राइट, हु लॉन्च दिस इनिशिएटिव, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव अलॉन्ग विद दिस मिशन लाइफ वेब पोर्टल। तो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया? यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। नेक्स्ट, what is the revised minimum land required in hectares for setting up semiconductor manufacturing units in multi-product SEZs as per the Special Economic Zones Amendment Rules of 2025 notified by the Ministry of Commerce and Industry in June 2025। तो ये है 4 हेक्टेयर्स, ये है रिवाइज्ड मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जून किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी पार्टनर किया सेतु आयोग के साथ, जो कि है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। यहाँ पे साइन किया गया 3 स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट्स विद टाटा ट्रस्ट, नेस्कॉम एंड वाधवानी फाउंडेशन, जिसका एम रहेगा टू इस्टेब्लिश द स्टेट एज अ हब फॉर डिजिटल टैलेंट एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे पार्टनर किया सेतु आयोग के साथ? तो ये है उत्तराखंड। ठीक, टेक अ नोट ऑफ इट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, किन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला कमर्शियली अप्रूव्ड यूटिलिटी स्केल 20 मेगावाट बाय 40 मेगावाट पर आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, कहां पर? साउथ दिल्ली में, इन मई 2025। तो ये दिल्ली पावर मिनिस्टर आशीष सूद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। एंड ये फैसिलिटी साउथ एशिया की लार्जेस्ट ग्रिड कनेक्टेड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि फर्स्ट यूटिलिटी स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रहेगा, जो कि इंडिया की जो कमर्शियल नीड है उसको पूरा करता हुआ देखेगा।